जब भाई ही हाथ छोड़ दें और मदद एक झिन्नी लड़की बनकर आए, तो क्या इंसान सब्र करेगा या बदला लेगा? ये कहानी है इमरान की, जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। अंधेरी रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। आसमान पर बादल इस तरह फैले थे जैसे किसी ने सच को छुपाने की कोशिश की हो। हवा में नमी थी और जमीन पर खामोशी, मगर उस खामोशी के भीतर एक टूटी हुई चीख दफन थी। इमरान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। दाएं हाथ में तेज दर्द था, ऐसा दर्द जो हड्डियों के भीतर तक उतर चुका हो। उसने हिलने की कोशिश की, मगर तकलीफ ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। मिट्टी गीली थी, बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था, कैसे उसके अपने ही भाइयों ने उसे मारा था, कैसे उसका हाथ तोड़ा गया था और कैसे उसे खेतों के किनारे फेंक कर चले गए थे। या अल्लाह! उसके होंठ हिले, मगर आवाज बाहर ना सकी। रात की खामोशी में अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। इमरान चौंक गया। उसने पूरी ताकत लगाकर गर्दन मोड़ी, मगर नजर धुंधली हो रही थी। सामने एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े आम इंसानों जैसे थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, नीली और गहरी, जैसे समुंदर की तह। वह धीरे धीरे इमरान के करीब आई और घुटनों के बल बैठ गई। तुम जिंदा हो। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें ऐसा वजन था जो आम इंसानों में नहीं होता। इमरान के दिल में डर भी था और सुकून भी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने उसके टूटे हुए हाथ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, फिर वह गुस्सा किसी गहरे दुख में बदल गया। तुम पर बहुत जुल्म हुआ है इंसान। उसने अपना हाथ इमरान के हाथ पर रखा। वह स्पर्श अजीब था, न पूरी तरह ठंडा न गर्म, मगर जैसे रगों में कुछ दौड़ने लगा हो। जो दर्द असहनीय था वह धीरे धीरे कम होने लगा। इमरान की सांसें संभलने लगी। तुम फरिश्ता हो? इमरान के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ा। वह हल्की सी मुस्कुराई। नहीं, मैं जमल हूं। जमल? मैं उस दुनिया की नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। इमरान ने आंखें बंद कर ली। अगर मैं मर रहा हूं तो सच बता दो। जमल ने आसमान की तरफ देखा। तुम नहीं मरोगे, अभी नहीं। तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते इस तरह सरसराए जैसे किसी छुपी हुई बातचीत का हिस्सा हो। मेरे भाइयों ने मुझे मारा। इमरान की आवाज में आंसू थे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जमल ने गहरी सांस ली। इंसान अक्सर अपने ही खून से सबसे ज्यादा जख्मी होता है। अचानक दूर से मशालों की रोशनी नजर आने लगी। गांव के कुछ लोग इमरान को ढूंढते हुए आ रहे थे। जमल ने फौरन हाथ हटा लिया। मुझे जाना होगा। दोबारा आओगी? इमरान ने बेबसी से पूछा। जमल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वादा था, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और अगले ही पल वह वहां नहीं थी। गांव वाले इमरान को उठाकर ले गए। किसी ने तरस खाया, किसी ने शक किया, मगर उसके भाइयों ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि इमरान खुद ही गिरा है। वो झूठ बोल रहा है। मां खामोश रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जबान बंद थी। रात को इमरान को नींद नहीं आई। उसके कानों में जमल की आवाज गूंज रही थी। वह सोच रहा था, अगर वह वहम थी तो दर्द कैसे कम हुआ? अगर वह हकीकत थी तो किस दुनिया से थी? उसी रात बहुत दूर जंगल के उस पार जिन्नात की बस्ती में जमल एक ऊंची चट्टान पर खड़ी इंसानों की दुनिया को देख रही थी। उसके चेहरे पर फिक्र थी। अब्बा को मालूम हो गया तो वह इजाजत नहीं देंगे, उसने खुद से कहा। मगर यह इंसान अकेला नहीं है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। आसमान पर बिजली चमकी और किस्मत ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया। रात गुजर गई, मगर इमरान की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। हाथ पर बंधी पट्टी हर सांस के साथ उसे याद दिला रही थी कि उसके अपने खून ने क्या किया था। माँ फज्र से पहले ही जाग गई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर वह खामोशी से चूल्हा जलाने लगी, जैसे बोलने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी हो। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, आपने कुछ नहीं कहा? माँ ने चूल्हे की आग में लकड़ी डालते हुए कहा, बेटा, जब घर के मर्द ही जालिम हों तो माँ की जबान गुनाह बन जाती है। अल्लाह देख रहा है, बस वही काफी है। यह सुनकर इमरान का दिल और भारी हो गया। वह जानता था कि अगर वह इस हालत में भी खामोश रहा तो सलीम और नासिर का हौसला और बढ़ेगा। दोपहर के वक्त दोनों भाई घर आए। उनके चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस अजीब सा इत्मीनान था।
जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। हाथ कैसा है? सलीम ने बिना दिल के पूछा। इमरान ने सीधा उसकी आंखों में देखा। टूटा हुआ है मगर दिल अब भी जिंदा है। नासिर हंस पड़ा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, याद रखो इस घर में अब भी हम बड़े हैं। वह दोनों बाहर निकल गए मगर उनके अल्फाज जहर की तरह इमरान के दिल में उतर गए। उसी रात इमरान सहन में लेटा आसमान को देख रहा था। सितारे टिमटिमा रहे थे। अचानक उसे वही नीली रोशनी महसूस हुई, वही सर्दो गर्म सा लम्स और वही खामोश कदमों की आहट। तुम आ गई हो, इमरान ने बिना देखे कहा। तुमने मुझे याद किया। जमल की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उसके पास बैठ गई। आज वह पहले से ज्यादा संजीदा लग रही थी। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, जमल ने कहा। सिर्फ हाथ नहीं, तुम्हारी रूह भी जख्मी है। इमरान ने कड़वा सा हंसकर कहा। रूह तो उस दिन टूट गई थी जिस दिन भाई दुश्मन बन गए। जमल ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। क्या तुम जानते हो, इंसान, मिट्टी ही तुम्हारी असल है, मगर गुरूर तुम्हें मिट्टी से भी नीचा गिरा देता है। इमरान खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद जमल ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर सकती हूँ, मुकम्मल तौर पर। इमरान चौंक गया। तो फिर अब तक क्यों नहीं किया? जमल ने नजरें चुरा ली। क्योंकि हर मदद की एक कीमत होती है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, इमरान ने कहा। जमल ने उसकी तरफ देखा। कुछ चीजें सोने चांदी से नहीं तोली जाती। मैं तुम्हारी नीयत आजमाना चाहती हूँ। कैसी नीयत? अगर तुम ताकत पा जाओ तो क्या तुम वही बनोगे जो तुम्हारे भाई हैं? यह सवाल इमरान के दिल में तीर की तरह लगा। नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए किसी से बदला नहीं लूंगा। जमल की आंखों में हल्की सी रोशनी बढ़ी। अच्छा तो फिर सुनो, उसने इमरान के कान के करीब आकर आहिस्ता आवाज में कुछ कहा। वह अल्फाज आम नहीं थे, जैसे किसी और ही जबान के हों। इमरान को यूं लगा जैसे वह अल्फाज उसके दिल पर लिखे जा रहे हों। यह दुआ है, मगर हर दुआ कबूल नहीं होती, जमल ने कहा। यह तुम्हें सब्र देगी, ताकत नहीं। और मेरा हाथ? जमल ने हाथ आगे बढ़ाया मगर अचानक रुक गई। अभी नहीं, कुछ दिन और। इमरान के दिल में अजीब सी मायूसी उतर आई। अगर मैं सब्र में ही मर गया तो? जमल पहली बार खामोश हो गई। फिर उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हारा हिसाब लूंगी। यह कहकर वह गायब हो गई। अगले दिन गांव में एक अजीब खबर फैल गई। सलीम के खेत में लगी फसल रातों रात जल गई थी। लोग कह रहे थे बिजली गिरी है, मगर आसमान साफ था। नासिर के मवेशी अचानक बीमार पड़ गए। कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। इमरान सब सुन रहा था मगर खामोश था। उसके दिल में खौफ भी था और एक अनजान सा सुकून भी। उसी रात जमल दोबारा आई। इस बार उसके चेहरे पर सख्ती थी। ये मैंने नहीं किया, उसने फौरन कहा। जिन्नात में भी कानून होता है। फिर ये सब क्या है? इमरान ने पूछा। इंसानों के अमाल का साया, जमल ने कहा। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जमीन खुद गवाही देती है। इमरान ने पहली बार जमल को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हुस्न था, मगर उस हुस्न में एक बोझ था, एक जिम्मेदारी। जमल, तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हो? वह लम्हा भर खामोश रही। शायद इसलिए कि तुमने तकलीफ में भी अल्लाह को नहीं छोड़ा। हवा तेज हो गई। दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। जमल ने कहा, खतरा करीब है। तुम्हारे भाई तुम्हें घर से निकालने का सोच रहे हैं। इमरान का दिल धड़क उठा। और फिर जमल की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। फिर तुम्हारा रास्ता इस दुनिया से आगे निकल जाएगा और वहां वापसी आसान नहीं होती। ये कहकर वह चली गई और इमरान अकेला रह गया। मगर अब वह जान चुका था कि उसकी जिंदगी का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त भी सांस रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। उसका दिल बार बार जमल की बातों की तरफ जा रहा था। तुम्हारा रास्ता इस दुनिया से आगे निकल जाएगा, यह जुमला उसके दिमाग में गूंज रहा था। आधी रात के करीब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मां चौंक कर उठ बैठी। इमरान ने अंदर ही अंदर समझ लिया कि कौन हो सकता है। दरवाजा खुला तो सलीम और नासिर खड़े थे। उनके साथ गांव के 2 और आदमी भी थे। सबके चेहरों पर सख्ती थी। अब बहुत हो गया, सलीम ने ऊंची आवाज में कहा। यह घर हमारे बाप का है और हमें यहाँ किसी अपाहिज की जरूरत नहीं। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह भी तुम्हारा भाई है। नासिर ने तल्खी से कहा, भाई वह होता है जो काम आए, ये तो बोझ बन गया है। इमरान ने आहिस्ता से उठने की कोशिश की। दर्द ने फिर सर उठाया, मगर उसने खुद को संभाला।
अगर मैं बोझ हूं तो मुझे बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न गड़बड़, बस थकान थी। सलीम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सुबह होने से पहले घर खाली कर दो। माँ के आंसू बहने लगे। इमरान ने उसके हाथ पर अपना बायां हाथ रखा। अम्मी, अल्लाह कहीं भी हो सकता है। वही रात इमरान घर छोड़कर निकल पड़ा। उसके पास न पैसे थे न सहारा, बस टूटा हुआ हाथ और दिल में एक अनजानी सी उम्मीद। गांव से निकलते ही रास्ता जंगल की तरफ जाता था। चांद बादलों में छुप गया, अंधेरा गहरा हो गया। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। तुमने क्यों नहीं रोका? झमल की आवाज उसके कान में पड़ी। इमरान ने रुकते हुए कहा, जिस जगह इज्जत ना हो वहां रुकना भी जिल्लत है। झमल उसके सामने आ खड़ी हुई। आज वह आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसके इर्द गिर्द हल्की नीली रोशनी थी, जैसे हवा भी उससे फासला रख रही हो। यह जंगल आम नहीं है, जमल ने कहा, यह जिन्नात की सरहद के करीब है। इमरान ने हैरत से पूछा, अगर मैं यहां आ गया तो वापसी तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहेगी? जमल ने साफ कहा। इमरान ने गहरी सांस ली। मैं वैसे भी किस दुनिया का हूं? जमल की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आ गई। तुमने फैसला कर लिया है? इमरान ने सर हिला दिया। जंगल के अंदर दाखिल होते ही हवा का रंग बदल गया। दरख्त लंबे, खामोश और अजनबी लग रहे थे। हर कदम के साथ इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे जमीन उसके कदम नाप रही हो। अचानक चारों तरफ से सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। यह इंसान क्यों आया है? इसे इजाजत किसने दी? इमरान का दिल तेज धड़कने लगा। जमल, उसने आहिस्ता से कहा। डरो नहीं। जमल उसके करीब आ गई। मैं हूं। एक लम्हे में जमीन पर दायरा सा बन गया, नीला, रोशन और गर्म। इमरान ने महसूस किया कि उसका टूटा हुआ हाथ अचानक हल्का होने लगा, दर्द जैसे पीछे हट रहा हो। यह क्या है? इमरान ने हैरत से पूछा। यह जिन्नात का इंसाफ है, जमल ने कहा, मगर हर इंसान इसका बोझ नहीं उठा सकता। दायरे के बाहर साए नमूदार होने लगे। मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ आंखें, मगर सबकी नजरें इमरान पर थीं। एक भारी आवाज गूंजी, जमल, तुमने एक इंसान को यहां लाकर कानून तोड़ा है। जमल सीधी खड़ी हो गई। इस इंसान ने कोई गुनाह नहीं किया, जुल्म ने इसे यहां धकेला है। कानून कानून होता है। आवाज में सख्ती थी। अगर यह यहां रहा तो सजा होगी। इमरान ने आगे बढ़कर कहा, अगर सजा है तो मुझे दे दो, इसे छोड़ दो। सब साए एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। जमल ने पहली बार हैरत से इमरान को देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इमरान ने कहा, मैंने सारी जिंदगी दूसरों का बोझ उठाया है। एक और सही। भारी आवाज दोबारा गूंजी। अगर यह इंसान यहां रहेगा तो इसका हाथ तो ठीक हो जाएगा, मगर इसका दिल इस दुनिया से बंध जाएगा। यह सुनते ही झमल के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं, वह बेइख्तियार बोली। इमरान ने उसकी तरफ देखा। झमल, क्या तुमने यही छुपाया था? वह खामोश रही। सायों ने फैसला सुना दिया। फज्र तक इस इंसान को वक्त दिया जाता है, या तो वापस इंसानों की दुनिया या फिर यहाँ का हिस्सा। नीली रोशनी बुझ गई, साए गायब हो गए। इमरान और जमल अकेले रह गए। खामोशी बहुत गहरी थी। अगर मैं यहाँ रहा तो? इमरान ने आहिस्ता से पूछा। जमल ने नजरें झुका ली। तो मैं तुम्हें खो दूंगी, और शायद खुद को भी। ये कहकर उसकी आवाज टूट गई। उसी लम्हे इमरान के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास जागा। खौफ नहीं, हमदर्दी नहीं, बल्कि कुर्बत। और फज्र की पहली अजान दूर कहीं सुनाई देने लगी। यह फैसले की घड़ी थी, और इस फैसले का अंजाम सिर्फ दो नहीं, कई जिंदगियां बदलने वाला था। फज्र की अजान की आवाज जंगल के अंदर भी साफ सुनाई दे रही थी। इमरान ने आसमान की तरफ देखा, जहां हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। यह वह लम्हा था जिसमें एक कदम इधर या उधर पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। जमल खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें पहली बार बेयकीनी से भरी हुई थी। अगर मैं वापस गया, इमरान ने आहिस्ता कहा, तो क्या सब वैसा ही रहेगा? जमल ने तल्खी से मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसानों की दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं रहता। जुल्म लौट आता है, बस शक्ल बदल लेता है। और अगर मैं यहां रहा, जमल ने एक लम्हा आंखें बंद की, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ताकत, शिफा, इज्जत। मगर तुम हर नमाज के वक्त इस दुनिया और उस दुनिया के बीच खड़े रहोगे। अजान खत्म हो गई, खामोशी छा गई। इमरान ने जमीन पर बैठकर टूटे हुए हाथ को देखा। उसे याद आया माँ का चेहरा, उसकी खामोश आंखें
और वह जुमला, अल्लाह कहीं भी हो सकता है। मैं वापस जाऊंगा, इमरान ने फैसला किया। जमल चौंक गई। तुम यकीन से कह रहे हो? हाँ, इमरान ने कहा। जमल के चेहरे पर अजीब सा दर्द उभरा, मगर उसने सर हिला दिया। फिर सुनो, अब मैं तुम्हारी मदद छुपकर नहीं कर सकूंगी। जो भी होगा खुलकर होगा। अचानक हवा ने जोर पकड़ लिया। जमीन एक लम्हे के लिए हल्की सी कांपी। नीली रोशनी दोबारा जाहिर हुई, मगर इस बार वह दायरा नहीं था बल्कि रास्ता था, जंगल से बाहर की तरफ। अगले ही लम्हे इमरान खुद को गांव के किनारे खड़ा पाया। सूरज निकल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसके दिल में सब कुछ बदल चुका था। गांव में दाखिल होते ही सरगोशियां शुरू हो गईं। ये तो निकाल दिया गया था। कहते हैं जंगल में मर जाता है, जिंदा कैसे आ गया? इमरान सीधा मस्जिद की तरफ गया, वुजू किया बाएं हाथ से और नमाज में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल हल्का होता गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसे गौर से देखा। बेटा, कुछ दिन हमारे मेहमान बन जाओ। इमरान ने शुक्र अदा किया। इसी दिन शाम को सलीम और नासिर को खबर मिली कि इमरान वापस आ गया है। नासिर के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। यह ड्रामा ज्यादा चल गया। रात को दोनों भाई इमरान को सबक सिखाने निकले। उनके दिल में अब खौफ भी था। जंगल की बातें, फसलों का जलना, मवेशियों का मरना, सब उनके जमीर को कचोट रहे थे, मगर जिद गालिब थी। जब वे मस्जिद के सहन में पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। चिराग जल रहे थे मगर हवा साकिन थी। अचानक नासिर के कदम रुक गए। क्या तुमने भी महसूस किया? सलीम ने सिर हिलाया। कोई है यहाँ? इसी लम्हे एक हल्की नीली परछाई दीवार के साथ उभरी। जमल, मगर इस बार वह छुपी हुई नहीं थी। वापस जाओ, उसकी आवाज में हुक्म था। जुल्म की एक हद होती है। नासिर पीछे हट गया। सलीम की जबान लड़खड़ा गई। तुम कौन हो? मैं वह हूं जो मजलूम की आह सुनता है, जमल ने कहा, और जो अभी भी तौबा करना चाहे उसके लिए दरवाजा खुला है। नासिर कांपने लगा। हमने गलती की, मगर सलीम के दिल में नफरत अब भी जिंदा थी। ये सब ड्रामा है। वह चीखा और आगे बढ़ा। अचानक जमीन ने उसके कदम जकड़ ली। वह गिरा, मगर उसे कोई झक नहीं आया। बस खौफ ने उसकी चीख छीन ली। जमल ने सख्त नजरों से देखा। मैं इंसाफ लेने नहीं आई, मैं आखिरी मौका देने आई हूं। इसी लम्हे इमरान बाहर आ गया। बस करो, उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहता। जमल ने हैरत से उसे देखा। तुम जानते हो यह मौका वापस नहीं आएगा। इमरान ने सिर झुका दिया। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, मैं नहीं। फिजा अचानक हल्की हो गई। नीली रोशनी मध्यम पड़ने लगी। जमल की आंखों में सुकून आ गया, मगर साथ ही एक फैसला भी। फिर सुन लो, उसने आहिस्ता कहा, अब अंजाम करीब है और उस अंजाम में सब कुछ बदल जाएगा। यह कहकर वह गायब हो गई। इमरान मस्जिद के सहन में खड़ा आसमान को देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि यह सुकून आरजी है। असल फैसला अभी बाकी है, और वह फैसला सिर्फ इंसानों का नहीं, तकदीर का होगा। और वह तकदीर बहुत जल्द अपना आखिरी बाब खोलने वाली थी। सुबह गैर मामूली हद तक खामोश थी। गांव पर जैसे एक बोझ सा उतर आया हो। लोग अपने घरों से निकलते तो थे, मगर नजरें झुकी रहती थीं। सबने रात के बारे में कुछ न कुछ सुन लिया था, कुछ ने देखा भी था, मगर कोई जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इमरान फज्र के बाद देर तक मस्जिद में बैठा रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई रिश्ता टूटने के करीब हो और इंसान चाहकर भी उसे थाम न पा रहा हो। टूटा हुआ हाथ अब पहले जैसा दर्द नहीं दे रहा था, मगर दिल में खालीपन बढ़ता जा रहा था। दोपहर के वक्त माँ मस्जिद के पास आई। उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून था, मगर आंखों में डर भी था। बेटा, तुम ठीक तो हो? इमरान ने सिर हिलाया। अम्मी, अगर मैं कुछ दिन नजर ना आऊं तो दुआ करती रहना। माँ चौंक गई। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इमरान ने जवाब नहीं दिया, बस माँ के हाथ चूमे और वहां से चला गया। वो सीधा उसी रास्ते पर चल पड़ा जो जंगल की तरफ जाता था। सूरज ढल रहा था। हवा में वही मानूस सी ठंडक थी। चंद कदम चलने के बाद वह रुक गया। मैं जानता हूं तुम यहाँ हो, उसने आहिस्ता कहा। नीली रोशनी उभरी। जमल सामने आ खड़ी हुई, मगर आज उसके चेहरे पर वह नरमी नहीं थी जो पहले थी। आज वह एक फैसले के साथ आई थी। तुमने मुझे बुलाया है? उसने कहा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया, मैं खुद आया हूं। जमल ने गहरी सांस ली। फिर तुम जानते हो यह आखिरी मुलाकात है। इमरान ने नजरें झुका ली। मैंने सोचा था शायद तुम रुक जाओगी। मैं जिन हूं, इंसान नहीं। जमल की आवाज भारी हो गई।
हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। खामोशी फैल गई। दरख्त साकिन थे, जैसे वे भी सुन रहे हों। मेरे भाइयों का क्या होगा? इमरान ने पूछा। जो तौबा करेगा बच जाएगा, जो जिद पर रहेगा वह अपने अमाल का बोझ खुद उठाएगा, जमल ने कहा। इसी लम्हे जंगल के अंदर से एक गूंज उभरी, वही भारी आवाज जो पहले सुनाई दी थी। जमल, तुमने हद पार कर दी है। फिजा लरजने लगी। नीली रोशनी तेज हो गई। अब फैसला सुनो, आवाज बोली। ये इंसान तुम्हारी वजह से जिंदा रहा और तुम इसकी वजह से कमजोर हुई। कानून यही है कि एक को जाना होगा। इमरान आगे बढ़ा। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊं। जमल ने फौरन कहा। नहीं। आवाज लम्हा भर खामोश रही, फिर बोली। इंसान, तुमने लालच नहीं किया, बदला नहीं लिया और ताकत को ठुकराया। यही तुम्हारी निजात है। नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जमल के गिर्द सिमटने लगी। वह समझ गई। यही वक्त है, उसने धीमी आवाज में कहा। अब मैं इंसानों की दुनिया में कदम नहीं रख सकूंगी। इमरान के दिल में दर्द उठा। क्या कभी? जमल ने मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। हर रिश्ता लम्स का मोहताज नहीं होता। रोशनी तेज हो गई। जंगल में हवा चलने लगी। जमल का वजूद मध्यम पड़ने लगा। एक बात याद रखना, उसकी आवाज अब बहुत हल्की थी। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने अंधेरे में भी उस पर भरोसा रखा। और फिर वो वहां नहीं थी। सब कुछ खत्म हो गया। जंगल आम सा हो गया। आवाजें, रोशनी, सब गायब। इमरान देर तक वहीं खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में शुक्र था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि सलीम शहर चला गया है और नासिर मस्जिद में आकर रो रो कर तौबा कर रहा है। मां की आंखों में सुकून आ गया था। इमरान ने दोबारा मेहनत शुरू कर दी, एक हाथ से मगर पूरे यकीन के साथ। लोग अब उसे इज्जत से देखते थे, मगर वह जानता था कि असल इज्जत उस दिन मिली थी जब उसने बदला छोड़ दिया था। कभी कभी रात को वह आसमान की तरफ देखता। नीली रोशनी तो नजर नहीं आती थी, मगर दिल में एक सुकून सा उतर आता था। वह जानता था कि कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में एक वादा आज भी जिंदा है, और यही वादा इस कहानी का अंजाम था।